और दैनिक जागरण वो अखबार में तो कमाल हो गया, 300 करोड़ का महोत्सव, राज्यसभा नहीं मिली तो 300 करोड़, और जुआ खेल रहे थे पकड़े गए थे। कौन नहीं जानता पकड़े गए थे, चैनलों के पास उसकी स्टोरी है, नहीं पकड़े गए, वो कभी नहीं चला। सरकार का बजट है, आप जानते हैं जिस समय बजट पास हुआ था बहुत से विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भी बात रखी थी। उस समय मैंने विधानसभा में जवाब दिया था कि जो महोत्सव है, जो कार्यक्रम का आयोजन है, वो केवल एक जगह नहीं पैसा देते हैं। जितने भी उत्तर प्रदेश में जो महोत्सव होते हैं उसमें पैसा बजट के माध्यम से पर्यटन और संस्कृति विभाग से जाता है। कहीं बढ़ाया, कहीं कम किया, सैफई को भी दिया बजट में और बाकायदा विधानसभा से दिया है, और उसकी चर्चा आपने अखबारों में भी लिखा था। एक बार तो कई लोगों ने कहा कि पूरा बजट सैफई में चला गया। तो जो लोग 300 करोड़ रख रहे हैं वो माफी मांगे, और नहीं तो हिसाब किताब दें कि 300 करोड़ कहां पे खर्च किया है इस मेला, इस महोत्सव में। और हमारे साथ इस बीच इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज झा, उनसे बात करते हैं। पंकज, सबसे बड़ा सवाल ये कि जब तक सैफई महोत्सव चल रहा था अखिलेश यादव ने एक सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा, और आज जब जवाब दिए तो कई सवाल खड़े कर दिए क्योंकि सिर्फ मीडिया पर निशाना साधा उन्होंने। देखिए, अखिलेश यादव का पहले तो मूड ऐसा था जब तक सैफई महोत्सव खत्म नहीं हुआ था कि अपनी बला से मीडिया जो दिखाना चाहे वो दिखाए। लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ है, जब उनके पास कई जगहों से फोन कॉल्स आए हैं, एसएमएस आए, उन्हें इस बात का एहसास हुआ है कि बहुत खराब छवि जा रही है सरकार की और समाजवादी पार्टी की, उसके बाद आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन सवालों के जवाब हम सब चाहते थे उसके बारे में तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। सबसे बड़ी बात कि जिस अखिलेश यादव को हम सब व्यक्तिगत तौर पर भी जानते थे कि जिनकी एक इमेज थी मुलायम सिंह यादव से बिल्कुल अलग, एक टेक्नोसेवी की और एक नौजवान, एक कुछ अच्छा करने वाले की, उससे जो अलग बिल्कुल आज अखिलेश यादव अपने पुराने तेवर में जो समाजवादी पार्टी का पहले भी मीडिया पर हल्ला बोल रहा है, इससे पहले भी जागरण समूह पर इस तरह के हल्ला बोल हुआ है, वो अखिलेश यादव इस बार निकले हैं कहीं ना कहीं अपनी पुरानी छवि को तोड़ते हुए सीधे सीधे मीडिया पर हमला बोला। लेकिन उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि जो सैफई महोत्सव 26 दिसंबर को शुरू हुआ था वो 7 जनवरी तक, माफ कीजिएगा, तब तक मीडिया ने कोई सवाल नहीं खड़े किए, जब तक वहां कुश्ती हो रही थी, खेल के अलग अलग टूर्नामेंट हो रहे थे, वहां मुशायरे हो रहे थे, कवि सम्मेलन हो रहे थे। जब रात में 8 तारीख को बॉलीवुड के सितारों ने वहां परफॉर्म किया है, उसके बाद मीडिया ने सवाल खड़े किए कि 2 तस्वीरें हैं, एक मुजफ्फरनगर की तस्वीरें हैं जहां दंगा राहत शिविरों में अब भी लोग जो हैं बिल्कुल नीचे, आसमान के नीचे रह रहे हैं, वहां ठंड से बच्चे और बूढ़े मर रहे हैं। उस हालात में क्या इस तरह के आयोजन किए जाने चाहिए थे, इसका जवाब कहीं अखिलेश यादव ने नहीं दिया। बिल्कुल, इसका जवाब नहीं मिला। यानी कि जिन सवालों के जवाब की अपेक्षा की जा रही थी मुख्यमंत्री से, उन सवालों के जवाब अखिलेश यादव देते हुए दिखाई नहीं दिए, बल्कि अखिलेश यादव ने ये कहा और ये मांग की कि जागरण समूह ने कहा कि 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाए, इसे ये बात लिखने पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। 300 करोड़ सरकार का बजट है, आप जानते हैं जिस समय बजट पास हुआ था बहुत से विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भी बात रखी थी। उस समय मैंने विधानसभा में जवाब दिया था कि जो महोत्सव है, जो कार्यक्रम का आयोजन है, वो केवल एक जगह नहीं पैसा देते हैं। जितने भी उत्तर प्रदेश में जो महोत्सव होते हैं उसमें पैसा बजट के माध्यम से पर्यटन और संस्कृति विभाग से जाता है। कहीं बढ़ाया, कहीं कम किया, सैफई को भी दिया बजट में और बाकायदा विधानसभा से दिया है, और उसकी चर्चा आपने अखबारों में भी लिखा था। एक बार तो कई लोगों ने कहा कि पूरा बजट सैफई में चला गया। तो जो लोग 300 करोड़ रख रहे हैं वो माफी मांगे, और नहीं तो हिसाब किताब दें कि 300 करोड़ कहां पे खर्च किया है इस मेला, इस महोत्सव में। तो सैफई महोत्सव में जो कुछ खर्च हुआ उस पर कोई जवाब नहीं, लेकिन उल्टे मीडिया को ही डांट पिलाई, कहा मीडिया माफी मांगे। एबीपी न्यूज के सवाल, बेहद गंभीर मामला है, और सवाल ये कि अखिलेश उल्टा मीडिया पर दोष क्यों मढ़ रहे हैं, इसमें मीडिया की क्या गलती है। मुजफ्फरनगर के दंगों में पीड़ित अगर ठंड में रहने को मजबूर हैं कि सरकार को कुछ नहीं करना चाहिए, मीडिया को बुरा भला कहकर क्या सच छिपाने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव।